हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपका जो टॉपिक है समांतर श्रेणी का नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि अभी भी बचे हुए प्रश्नों को मैं बता रहा हूं। इससे पहले मैंने बहुत सारे प्रश्न बताए, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में या तो ऊपर आई बटन है, आप वहां पर क्लिक कर कर देख सकते हैं। आपका प्रश्न नंबर 5 देखो, 3 भागों में 1, 2, 3, 4। इस वीडियो में लगभग मैं 5 और 6 सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से कवर करूंगा। जैसे कि प्रश्न नंबर 5 में क्या लिखा है, 100 और 200 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। 100 और 200 के बीच में, तो 100 और 200 के बीच में विषम संख्या क्या होगी। देखो, यहाँ पर मान लेते हैं आपका 100 है और यहाँ पर आपका है 200। इसके बीच में हमें विषम संख्याओं को बताना है। तो 100 के बाद विषम संख्या क्या आएगी, 101 आएगा, इसके बाद 103 आएगा और इसी तरह से होते हुए विषम संख्या आपका 199 आएगा। हमें इनके बीच का योगफल ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, ए का वैल्यू बराबर हो जाएगा 102 हो जाएगा, अगर डी 101 हो जाएगा। अगर डी का वैल्यू देखा जाए तो इसमें से घटा देंगे तो हो जाएगा 103 माइनस में 101 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सबसे पहले हम यन का वैल्यू निकाल लेते हैं कि कितने नंबर इसमें होंगे। तो यन का वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे, एल बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी हो जाएगा। एल की जगह पर 199 रखेंगे, ए की जगह पे 101 प्लस में एन माइनस 1 और डी की जगह पर 2 हो जाएगा। इसके बाद 101 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में 101 हो जाएगा बराबर एन माइनस 1 गुणे में 2 हो जाएगा। 9 में से 1 घटा देंगे 8 हो जाएगा, 9 में से 0 तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, एन माइनस में 1 गुणे में 2 हो जाएगा। 2 से 98 को काटेंगे तो 49 आ जाएगा, एन माइनस 1 बराबर में 49 हो जाएगा। -1 को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 49 प्लस में 1, एन बराबर आपका हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, इनका योगफल। फार्मूला होता है एस एन बराबर में एन बटे में 2 ए प्लस में यल। हम इसी फार्मूले से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एस एन, एन की जगह पे 50 बटे में 2, ए की जगह पर 101, एल की जगह पर 199। 2 से 50 को काटेंगे तो हो जाएगा आपका 25 गुणे में 199 में 1 जोड़ेंगे तो 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 9 में 0 जोड़ेंगे और एक हासिल 10, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 1 2 और एक हासिल यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 300। 25 को 3 से गुणा करेंगे तो 25 3 75, यहाँ पर हो जाएगा 7500 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो प्रश्न में क्या लिखा है, लिखा है 100 और 200 के बीच सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इस वाले प्रश्न में विषम संख्याओं का और इसमें सम संख्याओं का योगफल पूछा गया है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से 100 से हमें चाहिए 200 के बीच में। तो 100 के बाद विषम संख्या सम संख्या आएगी 102, इसके बाद 104 और लास्ट में आएगा 198। ठीक है, यहाँ से पहले हम ए का वैल्यू निकालेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 102, डी का वैल्यू 104 में से 102 को घटा देंगे, 104 माइनस में 102 बराबर में 2 हो जाएगा और एल का वैल्यू हो जाएगा 198। फार्मूला होगा एल बराबर में ए प्लस में एन माइनस 1 और यहाँ पर डी हो जाएगा। एल की जगह पर 198, ए की जगह पर 102 प्लस में एन माइनस 1 और डी की जगह पर 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 198, 102 को इस साइड भेजेंगे, माइनस में 102, एन माइनस 1 हो जाएगा, गुणे में यहाँ पर 2 हो जाएगा। 8 में से 2 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, 8 में से 2 गया 6, 9 में से 0 हो जाएगा तो 9 बराबर में हो जाएगा एन माइनस 1 गुणे में यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसके बाद 2 से इसको काट देंगे तो 48 हो जाएगा, एन माइनस 1 हो जाएगा। -1 को इस साइड भेजेंगे तो 48 में 1 जोड़ देंगे तो आपका 49 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से हम लिखेंगे फार्मूला एस एन बराबर, फार्मूला होता है एन बटे में 2 ए प्लस में एल हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे एस, एन की जगह पे 49 लिखेंगे, एन की जगह पे 49 बटे में 2, ए की जगह पर 102 और एल की जगह पर 198 हो जाएगा।
ये हो जाएगा आपका 49/2 हो जाएगा। 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 9 1 हासिल 10, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 और यहाँ पर 1 हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके बाद 2 से इसको काट देंगे तो यहाँ पर 150 बार में ये कट जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 49 गुणे में 150 हो जाएगा। यहाँ पर 0 हो जाएगा। 15 को 9 से गुणा करेंगे, 15 9 135 के 5 हो जाएगा, हासिल आ जाएगा 13। 15 चौको 60, 10 70 और 3 73। आपका वैल्यू आ जाएगा 7350 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न जो है आपका, प्रश्न में देखो क्या लिखा है। प्रश्न में लिखा है 1 से 100 तक उन सभी, देखो सेम ये भी उसी के जैसा प्रश्न है, 2 व 5 या 5 से विभाज्य। ठीक है, तो ये प्रश्न आप कर लेना। अगला जो आपका प्रश्न है लिखा है 2 और 100 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है। ठीक है, 2 और 100 के बीच में पूछा गया, 2 और 100 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो किससे विभाज्य हैं? 3 से विभाज्य। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 2 और 100 के बीच में, तो सबसे पहला काम आपको क्या, 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 2 के बाद 3 आएगा जो कि 3 से कट जाएगा। 3 के बाद 6, 6 के बाद 9 और 100 के पहले कौन सा नंबर आएगा? तो 99 जो 3 से कट जाएगा। फार्मूला आप लगाओगे L बराबर में A प्लस में n-1 इंटू डी। L की जगह पर 99 रखेंगे, A की जगह पे 3, n-1, D की जगह 6 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 99 माइनस में 3 हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, गुणे में यहाँ पर 3 हो जाएगा, घटा देंगे तो हो जाएगा 96 बराबर में n-1 हो जाएगा, गुणे में 3, 3 से काट देंगे, 3 3 का 9 और 3 दूना 6, यहाँ पर n-1 हो जाएगा। -1 को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा +1 और n का वैल्यू आ जाएगा 33 आ जाएगा। हमें योगफल निकालना है तो फार्मूला Sn बराबर n/2 A प्लस में यल हो जाएगा। यहाँ पे S n की जगह पर 33 लिखेंगे, n की जगह पे 33/2 हो जाएगा, A की जगह पर 3 लिखेंगे, L की जगह पे 99 लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 33/2 हो जाएगा, 99 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 102 हो जाएगा। 2 से 102 को काटेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 51 और यहाँ पर 33 को 51 से गुणा करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी कैसे हल करना है आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, हम यहाँ पर रिवीजन ही करा रहे हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं कि जितना कम समय में हो सके उतना अच्छे से अच्छे सवाल आपको बता दिया जाए। आपका जो अगला प्रश्न है देखो लिखा है 8 के प्रथम 15 गुणज का योगफल ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणज। ठीक है, तो 8 का पहाड़ा हमें पढ़ना कितना बार? 15 बार। ठीक है, और हमें निकालना है कि इसका योगफल क्या होगा। तो ठीक है, आपको पता है 8 का पहाड़ा अगर हम 15 बार पढ़ेंगे तो 8 दूना 16 त्रिक 24 और लास्ट में 15, मतलब 15 8 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। इतना तो आपको पता है। अब देखो यहाँ से फार्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 A प्लस में L होता है। n का वैल्यू कितना? 15, क्योंकि प्रश्न में बोला 15 बार करना है। A का वैल्यू यहाँ पर 8, L का वैल्यू हो जाएगा 120 हो जाएगा। 120 क्यों लिखे हैं? क्योंकि 15 को अगर हम 8 से गुणा करेंगे तो 120 आएगा। यहाँ पर हो जाएगा 15/2, 120 में 8 जोड़ेंगे 128 हो जाएगा, 2 से इसे काट देंगे तो ये आपका 64 हो जाएगा। 15 को 64 से गुणा करेंगे, 15 चौको 60, हासिल आ गया 6 और 15 को 6 बार गुणा करेंगे तो 15 छक्का 90 में 6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 96 हो जाएगा। ठीक है, 15 चौको 60 के 0 हासिल 6, 15 छक्का 90 में 6 जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 96 और यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है देखो क्या लिखा है किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल। यहाँ पे नंबर नहीं लिखा है, सिर्फ इतना बता दिए गए कुछ पदों का योगफल 136 है, सार्वधातर आपका 4 है, अंतिम पद 31 है, तो श्रेणी के पदों का योगफल बताइए। ठीक है, कुछ पदों का योगफल कितना? 136 है और आपका डी का वैल्यू दिया सार्वधातर 4
और अंतिम पद यल का वैल्यू दिया 31। आपको यन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, सारी की सारी वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखो एस एन दिया है आपका, डी दिया है, एल दिया है। तो यहाँ पे फार्मूला होता है एस एन बराबर होता है फार्मूला, यहाँ पे डायरेक्ट हम एस एन का वैल्यू नहीं लिख सकते। एल बराबर फार्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। एल की जगह पे यहाँ 31 हो जाएगा, ए का वैल्यू नहीं पता है, एन माइनस वन, डी का वैल्यू 4 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 31 हो जाएगा, ए प्लस में इसमें गुणा करेंगे 4, एन माइनस में 4 एकम 4 हो जाएगा, -4 को इधर भेजेंगे तो 31 और 4 35 हो जाएगा, ए प्लस में 4n हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम ए का अगर मान निकालना चाहें तो 4n को इस साइड भेज सकते हैं, हो जाएगा 35 माइनस में 4n बराबर में ए। ठीक है, इतना हम कर सकते हैं कि ए को हमने रोक लिया और 4n को इस साइड भेजा है। एस एन का फार्मूला क्या होता है? एस एन बराबर फार्मूला होता है n बटे में 2 a प्लस में l। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा n की जगह पर तो n ही रहेगा, एस एन की जगह पर 136 लिखेंगे और यहाँ पे n बटे में 2 हो जाएगा। a की जगह पर देखो क्या लिखेंगे 35 माइनस में 4n और l की जगह पर 31 लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 136 बराबर n बटे में 2 हो जाएगा। 35 में 31 जोड़ देंगे तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 5 1 6, 3 3 6 माइनस में 4n हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 136 बराबर n बटे में 2, हम 2 कर लेते हैं कॉमन, थोड़ा सा सरल हो जाएगा। 2 कॉमन करेंगे तो 66 में भाग करेंगे 33 और 2 दूना 4, 2n हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 136 बराबर n को 33 में गुणा करेंगे हो जाएगा 33n हो जाएगा, n को 2n में गुणा करेंगे 2n का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसे 2n को इस साइड भेजेंगे प्लस में 2n का स्क्वायर, 33 को इस साइड भेजेंगे माइनस में यहाँ पर 33n और प्लस में यहाँ पर 136 बराबर आपका होल्स आएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप करेंगे गुणनखंड और गुणनखंड करने के बाद आपका उत्तर n का वैल्यू आ जाएगा। तो गुणनखंड करना मैंने बहुत बार समझाया है, आई होप आप गुणनखंड करना सीख भी गए होंगे। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो गुणनखंड का वीडियो आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जहां पर हम गुणनखंड को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना सिखाएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है, देखो प्रश्न नंबर है, हमने 10 नंबर प्रश्न कौन सा प्रश्न हमने बताया था? हमने बताया था प्रश्न नंबर 7। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न आप कर सकते हैं। यहाँ पर n का वैल्यू एक बार 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, इस तरह से आप रखते जाएंगे, आपका वैल्यू आता जाएगा। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक ज्ञात की जो 6 से विभाज्य हैं, तो ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 3 से विभाज्य वाला सवाल हमने बताया था, सेम वैसे ही लगेगा। फिर भी अगर प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। अगला क्वेश्चन जो आपका है 10 नंबर, ये भी आसान है। 11 नंबर प्रश्न NCERT का प्रश्न है और इस प्रश्न को हम बताएंगे। देखो क्या कह रहा है कि प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 51 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है, जबकि दूसरे और तीसरे पद आपके दिए गए हैं। दूसरा पद आपका दिया गया है 14 और तीसरा पद आपका दिया गया है 18। ठीक है, इतना दिया गया प्रश्न में। NCERT का प्रश्न है, तो कैसे हल करेंगे? हमने यहाँ पर लिख लिया कि S51 का वैल्यू ज्ञात करना है, A2 का वैल्यू 14, A3 का वैल्यू 18। A2 का मतलब आप सीधा लिख सकते हैं A प्लस में D बराबर में यहाँ पे 14 समीकरण फर्स्ट। A3 का मतलब A प्लस में 2D बराबर में 18। ये हो जाएगा आपका समीकरण सेकंड हो जाएगा। दोनों को घटा देंगे, माइनस माइनस माइनस, A से A कट जाएगा, 2D में से D घटाएंगे, माइनस में D हो जाएगा, 18 में से 14 घटाएंगे, माइनस में 4 हो जाएगा, मतलब D बराबर 4 हो जाएगा। D का मान रखने पर हम D का मान अगर समीकरण फर्स्ट में रखते हैं तो A प्लस D की जगह 4 बराबर में 14 हो जाए। A बराबर में 14 माइनस में 4, A बराबर में 10 हो जाएगा। और हमें आपसे प्रश्न में पूछा क्या गया है? हमें पूछा गया S51 बराबर, तो फार्मूला 51 बटे में 2 हो जाएगा। यहाँ 2 A की जगह पे 10 प्लस में 51 माइनस 1 और D की जगह पे 4। इसको थोड़ा से हम हल करेंगे तो यहाँ पर 51 बटे में 2 हो जाएगा। 2 को 10 में गुणा करेंगे 20, 51 में से 1 घटाएंगे 50, 50 को 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 200।
इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 51/2, 200 में 2 जोड़ देंगे, 20 जोड़ देंगे तो 220, 2 से काट देंगे 110 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 51 गुणे में 110 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो यहाँ पर एक 0 हो जाएगा, 11 कम 11, 11 पचे 55 में एक जोड़ेंगे 56 और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, ठीक है, आपका जो अगला प्रश्न है वो है, हमने 11 बताया, प्रश्न नंबर 12 भी आप कर सकते हैं। इस टाइप का सवाल हमने पहले ही बताया है, ठीक है। आपका जो अगला प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद कितने हैं, सार्वधातुक कितने पद, ये भी आप कर लेना, ठीक है। जो प्रश्न कठिन होंगे उन प्रश्नों को मैं बताऊंगा। इसके बाद जो भी प्रश्न है, ठीक है, इस तरह के प्रश्न हमने इससे पहले की वीडियो में बता दिया है, तो आप इस तरह के प्रश्न आप कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रश्न में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये सारे के सारे प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।